दोस्तों, कहानी है सविता प्रधान की। ससुराल में तिरस्कार, पति की पिटाई। एक दिन खुदकुशी करने जा रही थी सविता। मैं ससुराल की यातनाओं से तंग आ चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर पति ऐसे पीट देता था जैसे मैं कोई जानवर हूँ। दो दो बच्चों के जन्म के बाद कमजोरी मेरे शरीर में जैसे घर बना चुकी थी। खाने को भी नाप तौल कर मिलता था। मैं धीरे धीरे मर रही थी। हर दिन अपमान और प्रताड़ना ने मेरी आत्मा को छलनी कर दिया था। अब मेरी सहन शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। एक दिन मैंने वो कदम उठाने की सोची जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मंडई गांव में जन्मी सविता प्रधान बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थी। वह अपने गांव में 10वीं क्लास पास करने वाली पहली लड़की थी। पिता को अपनी होनहार बेटी पर बड़ा गर्व था। आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, तो अच्छी पढ़ाई मिलना बड़ा मुश्किल था। फिर भी 11वीं 12वीं की पढ़ाई नज़दीक के पलहेड़ा गांव जाकर जैसे तैसे सविता ने जारी रखी। इसी बीच सविता के लिए एक बड़े घर से शादी का रिश्ता आया। लड़के के पिता डिस्ट्रिक्ट जज थे। उन्होंने कहा, हमारी भी एक बेटी इसी उम्र की थी जो गुजर गई। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अब हम अपनी बहू को डॉक्टर बनाएंगे। सविता के पिता के पास ये रिश्ते को नकारने का कोई कारण वजह नहीं थी। सविता उस समय 12वीं भी पास नहीं हुई थी और लड़का उनसे 11-12 साल का बड़ा था। इस सब के बावजूद 1998 में 16 साल की उम्र में सविता की शादी हो गई। ससुराल पहुंचने के बाद सविता ने अपने जीवन का सबसे भयावह दौर जिया। पढ़ाई की बात घर पर फिर कभी उठती ही नहीं। वह सुबह से शाम तक घर के कामों में झोंक दी गई। उम्र काफ़ी छोटी थी। पति ने जल्द ही मारपीट भी शुरू कर दी। इतनी ही नहीं, खाना भी उन्हें तभी खाने को मिलता जब सबसे खा लेने के बाद कुछ नहीं बचता। अगर खाने को कुछ नहीं बचता तो उन्हें भूखा रहना पड़ता। दोबारा खाना बनाने की इजाज़त घर में नहीं थी। वह अक्सर खाना बनाते समय कुछ रोटियां अपने कपड़ों में छिपा लेती और बाद में बाथरूम में जाकर सूखी रोटी खाकर ही अपना पेट भरती। हालांकि हर दिन ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं था। 19 साल की उम्र में उनका वजन 38 किलो हो गया था। सविता को एहसास होने लगा था कि वो एक धीमी मौत मर रही है। इसी दौरान उन्होंने 1.25 साल के अंतर पर 2 बेटों को जन्म दिया। शरीर सविता का कमजोर हो चुका था। भीतर से तो न जाने कब की टूट चुकी थी। फिर एक वक्त आया जब उन्होंने तय किया कि वह ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। सविता बताती है, उन्हें हर दिन यह ख्याल आने लगे कि वह सबको जहर देकर मार दे। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना खुद को ही मार दूं। उन्होंने फांसी का फंदा तैयार किया और खुद को लटकाने के लिए पलंग पर स्टूल भी रख लिया। उन्होंने बताया, मैंने दरवाज़ा तो बंद कर लिया था मगर खिड़की बंद करना भूल गई थी। तभी मेरी सास खिड़की के सामने से गुजरी। हम दोनों ने एक दूसरे को एक पल रुक कर देखा, मगर फिर वो आगे बढ़ गई जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। उस पल मेरे मन ने मुझसे चीख कर कहा, इन लोगों के लिए अपनी जान देने की भला क्या ज़रूरत। मरना होगा तो मर जाऊंगी, मगर इन लोगों के लिए नहीं। यही सोचकर मैंने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और घर से निकल गई। 21 साल की उम्र में वह अपने 2 बेटों को लेकर घर से निकल गई। बड़ा बेटा केवल 1.5 साल का था, जिसने अभी चलना ही सीखा था, जबकि छोटा बेटा केवल 4 महीने का था, जो अभी माँ का दूध पीता था। सविता शहरोल में अपने ससुराल से निकलकर भोपाल आ गई। उनके पति की एक दूर की बहन
उनसे काफ़ी लगाव रखती थी। वह उन्हीं के घर आ गई। इसकी जानकारी जब सविता की माँ को लगी तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया। वह भी बेटी के साथ रहने आ गई। एक 900 रुपये के किराए के कमरे में सविता अपनी माँ, 2 बच्चे और अपनी ननद और उसके भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी उनका और कड़ा इम्तिहान लेने वाला था। अब जिंदगी सविता का और कड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। अपना पेट पालने के लिए सविता ने पार्लर का काम शुरू किया। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, जैसे तैसे पैसे कमाकर अपना गुजारा करना शुरू किया। उन्हें याद है कि कई महीनों तक घर में सभी सुबह शाम सिर्फ दाल चावल खाते थे और दाल में तड़का लगाना भी मुमकिन नहीं होता था। सविता सीवियर माइग्रेन से जूझ रही थी। वह हर दिन ईश्वर से कहती थी आज उनके सिर में दर्द न हो, मगर ऐसा कभी नहीं होता था। माइग्रेन की तकलीफ के चलते उन्हें पेन किलर की गोलियां खानी पड़ती थी, जिन्होंने जल्द ही उनकी किडनी भी खराब कर दी। सविता शारीरिक रूप से इतना टूट चुकी थी कि हिम्मत खोने लगी थी। साल 2004 में रोजगार समाचार पत्र में उनकी नज़र मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC भर्ती के विज्ञापन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि इसके लिए शुरुआती वेतन 12,000 रुपया था। अपनी सारी हिम्मत बटोरकर सविता इस भर्ती को अपना लक्ष्य बना लिया। हालांकि यह आसान होने वाला नहीं था। पढ़ाई लिखाई से नाता टूटे कई साल सविता को हो गए थे। ससुराल में न कभी अखबार पढ़ने को मिला था, न कभी टीवी देखने को। कलम हाथ में पकड़कर लिखने की आदत भी छूट चुकी थी सविता को। लोगों ने भी समझाया कि राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती की परीक्षा पास करना आसान काम नहीं होता। लोग कई कई साल तक प्रयास करते रहते हैं, फिर भी कामयाब नहीं होते। मगर सविता ने एक पल के लिए कदम पीछे हटाने के बारे में नहीं सोचा। वह तय कर चुकी थी कि उन्हें क्या करना है। केवल 3 महीने बाद प्रीलिम्स यानी PT का एग्ज़ाम होना था। सविता ने किताबें मांग कर पढ़नी शुरू कर दिया। जितनी पढ़ाई लोग 1 साल में करते हैं, उतनी पढ़ाई सविता ने 3 महीनों में की। खाने को भरपेट खाना नहीं था। माइग्रेन से लगातार सिर दर्द होता रहता था। उनकी ब्लड हीमोग्लोबिन गिरकर खतरनाक स्तर तक आ गया था। मगर सविता के पास इन बातों के बारे में चिंता करने का समय ही नहीं था। वह दिन के 16-18 घंटे सिर्फ पढ़ाई करती थी। शरीर इतना कमजोर हो चुका था सविता का कि पढ़ा हुआ याद भी नहीं रहता था। कई बार रिवाइज करना पड़ता था। ये परीक्षा उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते थे। जो जिंदगी वह जी रही थी, सविता के पास हारने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। जब प्रीलिम्स PT परीक्षा का रिजल्ट आया तो सविता की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पत्थर को निचोड़कर पानी निकाल दिया हो। 4 महीने बाद ही मेंस मुख्य परीक्षा था। सविता फिर पढ़ाई में जुट गई। आधे पेट खाना, बिगड़ती तबीयत और बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ वह अपने प्रयासों में लगी रही। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। उन्हें अब खुद पर यकीन हो गया था। उनकी मेहनत के पेड़ पर फल पकने लगे थे। इंटरव्यू में जाने के लिए सविता के पास साड़ी नहीं थी। उन्होंने अपनी बुआ से साड़ी उधार मांगी और खुद अपना ब्लाउज सिला। वह इंटरव्यू में शामिल हुई और पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को प्रेजेंट किया। इसके बाद वह इंटरव्यू के नतीजों का इंतज़ार करने लगी। इसमें काफ़ी समय लगा। उन्होंने इस दौरान आयोग की अगली भर्ती की परीक्षा भी क्लियर कर ली। उनके संघर्ष के समय की रात अब बीत चुकी थी और सवेरा होने को था। फिर वह दिन आया जब सविता को ज्वाइनिंग लेटर उसके हाथ लगा। सविता अब एक ऑफिसर थी। अपनी पहली पोस्टिंग उन्हें गोटो गांव में चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर के तौर पर मिली। आदिवासी छात्रों को लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स, मेंस,
इंटरव्यू क्लियर करने पर 25-25 हज़ार की स्कॉलरशिप मिलती है। सविता को 75,000 की स्कॉलरशिप मिली। पीटी मेंस और इंटरव्यू का 75,000। आज सविता चंबल और ग्वालियर जिले की ज्वाइंट डायरेक्टर है। वह दूसरी शादी कर चुकी है, जिससे उन्हें एक और बेटा हुआ है। आज सम्मान की जिंदगी जी रही सविता जब कभी अपनी बीती जिंदगी को पलट कर देखती हैं तो उसके अंदर किसी के प्रति शिकायत का नहीं बल्कि खुद के लिए गर्व का भाव होता है। साभार आज तक।